क्या होता है कि उसी समय फिर उर्मिला वहाँ ये कहती हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं विचार करने की, माताएं होंगी, देव विप्र होंगे और बाकियों की कोई, क्योंकि वहाँ पर उसी समय निर्धारित हो जाता है कि एक तरह से केवल तीनों राजमाताएं होंगी, बाकी जो एक तरह से राज्य के वो हैं विप्र हैं, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं वो होंगे, और महिलाओं में एक तरह से कोई नहीं होगा, तीनों बस माताएं होंगी। तो ये और निश्चित हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं रही, तो क्योंकि समय भी निर्धारित हो गया, सब कुछ निर्धारित हो गया, तो सब सारे उल्लास में और उसमें फिर वो नंदीग्राम पर ही पहुंचने और स्वागत की तैयारी होती है। और जब समय आने पर सब लोग वहाँ नंदीग्राम पहुंचते हैं तो जन जन का वहाँ उल्लास होना, क्योंकि आप जन प्रतिनिधि हो, जन जन को नहीं रोका जा सकता है, आप अपने परिवार के लोगों को रोक सकते हैं। तो वहाँ काफ़ी लोग पहुँचते हैं और जैसे ही वो पुष्पक विमान आता है, वो जब उसके चक्का लगाता है तो उसको स्थान दिया जाता है, वो वहाँ उतरता है तो वहाँ से प्रभु आते हैं। तो जैसे ही पुष्पक विमान का जो द्वार है वहाँ भरत जी खड़े होते हैं, तुरंत प्रभु भरत जी को हाथ से एक तरह से ऊपर वो से बुलाते हैं और प्रभु के वो चरणों में गिर जाते हैं। और बोलने का तो मतलब ही नहीं है कोई कुछ कर पाए, क्योंकि होता क्या है कि जहाँ जब भरत जी उनके साथ तो लक्ष्मण जी भरत जी के चरणों में आते हैं और वो उन्हें उठाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भरत जी एक तरह से फिर माता जानकी के चरण बंदन करते हैं। और इसी में क्या होता है कि भरत जी ने जब सुग्रीव को देखा तो वो कहते हैं कि आप हमारे एक तरह से पांचवे भाई हैं, क्योंकि सब मौन थे, कोई कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं था। तो सबसे पहले भरत जी ने ही एक तरह से उस मौन को किया कि आप हमारे पांचवे भाई हैं। वहाँ पर वो विभीषण जी का भी वो कहते हैं कि आपके सहयोग के बिना भी अधूरा था, नहीं कुछ हो सकता। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो उनका एक बहुत बड़प्पन है कि मुझ जैसे उसको बोल दिया, इन्हें किसी के सहयोग और उसकी आवश्यकता ही नहीं है और कहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या होता है जब ये वानरों से होती है, उसी समय शत्रुघ्न भी वहाँ द्वार पे आते हैं और वो भी वहाँ पर उसके प्रणाम और वो सब जैसा होता है करते हैं। तो वहाँ वानरों से उसी समय वो शत्रुघ्न ये भी कहते हैं कि प्रभु माताएं विप्र गुरु और सब आपके कोटि कोटि लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रभु इस बात को सबसे आगे और सब लोग उनके पीछे विमान से उतरते हैं और जैसे ही वो गुरु की तरफ लगभग दौड़ते हुए से जाते हैं और उन्हें वो अपनी एक तरह से उस भुजाओं में भर लेते हैं, भाई तुम्हारा सुयश इतना रहे और रहा है। जिसके बाद वो क्या होता है कि और उनसे मिलने के पहले वो क्या करते हैं कि एक तरह से कुलगुरु के सामने सब उनको विभीषण और कहना चाहिए कि सुग्रीव आदि जो वानर रूप है उनकी तरफ देख के उनसे कहते हैं कि ये हमारे कुलगुरु हैं, केवल इनके आशीर्वाद के कारण ही राम को ये विजय मिल पाई, ये श्रेय मिल पाया है, इन्हीं के आशीर्वाद है। साथ ही वो एक तरह से कुलगुरु को अयोध्यावासियों को एक तरह से परिचय कराते हैं कि ये वानरराज सुग्रीव हैं, जिनके कारण से ही मुझे ऐसा प्राप्त हुआ है। और ये वर्तमान में जो लंकापति एक तरह से विभीषण हैं, जिनके सहयोग से हुआ है। तो वो थोड़ा सा तो सब लोग संकोच से करने लगते हैं और वो कहते हैं प्रभु हमारा परिचय करा रहे हैं। तो वहाँ उसकी परिचय और संकोच की वजह से वो स्वयं एक तरह से वहाँ कुलगुरु उन कहना चाहिए वशिष्ठ जी के चरणों में एक तरह से सब लोग मस्तक होते हैं। तो क्या होता है कि उसी समय प्रभु तुरंत सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में वंदन करते हैं और माता कैकेयी के ही चरणों में वो सबसे पहले झुकते हैं। माता कैकेयी के चरणों में कहते हैं अम्ब केवल तुम्हारे कारण तुम्हारा राम को ये स्वस्थ प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तो निश्चित रूप से बोलने की स्थिति तो वहाँ बनती नहीं है, इतनी भावुकता में सबकी स्थिति होती है कि वो कौन कैसे करे। कि वहाँ जब लक्ष्मण वंदन करने आते हैं तो होता क्या है कि जैसे लक्ष्मण के बाद माता जानकी करती हैं, सोई फूट फूट कर रो पड़ी होती हैं माता, बोले मेरे कारण ही तुझे इतना कष्ट हुआ। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानती है माता सीता। तो ये बहुत ही देखिए ना, सब एक एक व्यक्तित्व ऐसे कि उन्हें फिर भी ये नहीं तुम्हारी वजह से मुझे कष्ट हुआ। और माता को भी लगा भाई जो कुछ तुम्हें कष्ट हुआ तो मेरे वरदान के कारण तो हुआ है। तो वहाँ पर ऐसा वातावरण है कि इधर माता सुमित्रा से सब मिलते हैं। तो लक्ष्मण जी जब माता सुमित्रा से मिलते हैं तो भी बस उन्होंने कहा कि बस तुमने मुझे पुत्रवती किया, क्योंकि पहले भी हमने अनेक बार कहा था कि
जब वनगमन के समय भी उन्होंने उर्मिला को जब समझाया था कि पुत्रवती माता का होने में कैसे जो प्रभु से मिला दे वही सब है, तो वो बड़ी एक तरह से वो हैं। और माता कौशल्या का भी आता है और ये भी आया था कि फिर उस समय तक माता कौशल्या ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि ये जो भाषा है ना बिना शब्द वाली बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी गूढ़ होती है। हमें लगता है हम शब्दों से बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन बिना शब्दों के जो कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ शब्द नहीं है, लेकिन सभी से मिलने के साथ साथ विप्रों से भी प्रभु मिले हैं और वहाँ जन जन को, और ये सबको ऐसा आभास हुआ कि प्रभु हमसे ही व्यक्तिगत मिले हैं, पहले मिले हैं। और ऐसा भी आता है कि माता जानकी उस समय वहाँ पर जो एक तरह से कहना चाहिए वशिष्ठ गुरु की जो पत्नी अनसुईया हैं उनसे मिली हैं, उन्हें भी ऐसा अवश्य, अन्य जो विप्रों की पत्नियां हैं उनसे भी वहाँ पर सब लोग एक तरह से मिलते हैं। थोड़ा